यह दुनिया में सबसे अजीब पारिवारिक डिनर है जिसे मैंने कभी देखा है। मुख्य सीट पर बैठे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी भगवान हैं। उनके दाहिनी ओर नर्क का मालिक बैठा है। लूसीफर के बाईं ओर ग्रे सूट पहने आदमी लूसीफर का जुड़वां भाई माइकल है और दूसरी ओर अमन और उनकी पत्नी लिंडा है। इस डिनर का आयोजन भगवान ने इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने 3 बेटों के बीच लड़ाई देखी थी, इसलिए वह लूसीफर और माइकल के बीच के तनाव को कम करना चाहते थे। लेकिन शुरुआत में ही लूसीफर ने आक्रोश भरा माहौल बना दिया। लूसीफर ने सुझाव दिया कि प्रार्थना किए बिना खाना न शुरू करें। माइकल ने अपने हाथ में पकड़े खाने को देखा और अनिच्छा से टेबल पर रख दिया। माहौल को सहज बनाने के लिए लिंडा ने स्वयं पहल करने का निर्णय लिया। मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगी। वहां ऊपर होने के लिए लिंडा ने काफी कोशिश की कुछ भगवान का धन्यवाद करने के शब्द याद करने में। प्रार्थना खत्म होने के बाद आखिरकार खाने की शुरुआत हुई। भगवान के पिता के प्रति लूसीफर के दिल में गहरी नाराजगी थी। उन्होंने बेधड़क अपनी हजारों साल की नर्क में कैद का ताना मारा और माइकल ने आग में घी डालते हुए कहा कि यह लूसीफर के बुरे कामों की सजा थी। इस कथन ने लूसीफर को बेहद नाराज कर दिया, जिसके बाद उनका तीव्र विवाद शुरू हो गया। दोनों ने अपने जीवन में मिले दंड के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। भगवान की सख्त चेतावनी के बाद दोनों भाई अपनी सीटों पर लौट आए। इस तल्ख माहौल में लिंडा अचानक हंस पड़ी क्योंकि उन्होंने कारण ढूंढ लिया था और फिर कहने लगी कि तीनों बेटे जो अपने पिता का प्यार चाहते थे, उन्हें लगा कि उन्होंने यह प्यार नहीं पाया। लेकिन लूसीफर कहता है, मैं तो पिता का प्यार नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि वह यह माने कि वह एक अच्छा पिता नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने सरल सा सवाल पूछा और पिता की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। क्या आप हमें प्यार करते हैं? आप यह हमें कब बताएंगे? और मैं सच में असफल रहा हूं। इस जवाब से निराश होकर लूसीफर चला जाता है और इस अजीब पारिवारिक डिनर का अंत हो जाता है। लेकिन भगवान जब धरती पर आए तो उन्होंने जाने का इरादा नहीं किया। वह लूसीफर के साथ अपनी भावनाओं को सुधारना चाहते थे, इसलिए वह अक्सर जांच स्थल पर नजर आते थे और मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित भी करते थे। इससे लूसीफर बेहद नाराज होते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी भगवान था। अपने और क्लोई के कार्य में बाधा न आने देने के लिए लूसीफर ने अपने और भगवान के बीच का रिश्ता बदलने का फैसला किया, ताकि शायद इससे उनके दिल में प्यार जाग उठे। इसके बाद लूसीफर अपने पिता को घर लेकर आता है और उसे क्लोई से परिचय कराता है, साथ ही उसे अपने काम का स्थान दिखाता है। पुलिस स्टेशन में लूसीफर भगवान को लेकर डैन के काम की जगह पर ले जाता है। डैन ने इस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जब तक लूसीफर उसे अपने पिता कहकर परिचित नहीं कराता। उसी समय डैन को यह एहसास होता है और वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करता है। इसके बाद वह अजीब बोलचाल में अपनी पहचान देना शुरू करता है। महानता, मैं डैनियल हूँ, जासूस डैनियल वेस्ट। नाक मिलकर अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा दोस्त, यह सच में अच्छा रहा। इस समय मैं डैन की प्रशंसा करता हूँ जैसे यह असीमित जलधार है। सच में कहने का मन है, तुम सच में अद्भुत हो। डैन की प्रतिक्रिया के कारण बूढ़े आदमी को याद आता है कि वह कौन है।